हमारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज मैं जो खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, भाई ये खबर नहीं है, ये एक जन जागृति है। घनी बढ़िया वीडियो है। जो इस वीडियो ने नहीं देखेगा, इस वीडियो ने स्किप करेगा, वो अपने जीवन की कुछ न कुछ बेहतर जानकारियां खो देगा। मैं हाल फिलहाल गांव भाली आनंदपुर में हूं। रोहतक जिले का गांव है भाली आनंदपुर। देखिए, ये मेरे साथ युवा साथी भी जुड़ रहे हैं और मेरे हम उम्र भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। भाई क्यों इकट्ठे हो रहे हैं गांव में? खास वजह। सबको राम राम भाई। पहले सबको राम राम जी। मैंने सुना है आने वाली 25 जनवरी को भाली आनंदपुर इतिहास रचने वाला है। ऐसा क्या करने वाले भाई? 25 जनवरी 2026 को गांव भाली आनंदपुर में 10वां ग्राम उत्सव का आयोजन हो रहा है और ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और विभिन्न प्रकार की जानकारी और विभिन्न प्रकार की स्टॉलें रहेंगी। 10वां ग्राम उत्सव मतलब लगातार होता है 10 साल बिल्कुल। 10 ये ग्राम उत्सव 10वां है, परंतु ये भव्य कार्यक्रम 12वां है। ओके, हाँ जी। तो इस वाले कार्यक्रम में जो आने वाली 25 तारीख को होने वाला है जी, क्या खास है? इस ग्राम उत्सव में सबसे ज्यादा ध्यान रोजगार पे और स्वरोजगार दोनों पे दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां पर्याप्त है, बिल्कुल कि सब सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। उसी विषय में सोचते हुए इस ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया है और एक उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। बहुत बढ़िया। हाँ, और रोजगार मेले में करोड़ों की कंपनियां आएंगी जिनका टर्नओवर करोड़ों में है और आसानी से जिसमें नौकरी प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है, पर ग्राम उत्सव में वो अपना डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट करेंगी और यहाँ पे किसानों की स्टॉल लगेंगी। जो किसान अपनी प्रोडक्ट खुद बनाता है, अपनी फसल को प्रोसेस करके अपने घर पे ही प्रोडक्ट बनाता है, जी। वो सफल किसान भी यहाँ अपनी स्टॉलें लगाएंगे और अपने जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम कहाँ से शुरू हुए और अब हमारा क्या स्थान है और कैसे आप भी उसमें अपना स्थान पा सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक है जी। प्रतीक भाई का कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो युवा आज भी बेरोजगार हैं या अपने बिजनेस को सुटेबल नहीं कर पा रहे या कामयाबी उनसे कोसों दूर उसने दिखाई दे और वो निराश है, हताश है, वो भाली आनंदपुर 25 तारीख ना आज यो आप लोगों को यहाँ से कामयाबी की सीढ़ी के दर्शन जरूर होंगे। और चलना तुमने है, और साथियों से भी मिलवा देता हूँ। युवा लड़के हैं, छोटे छोटे, देख ले। और इस महोत्सव में जी तो ढांगा ला रहे हैं, पूरी जान लग रही है। हाँ, पूरी जान लग रही है। कामयाब करके मानोगे। हाँ। 25 तारीख ने जो ये सारा इवेंट होने वाला है, इसके लिए फाइनेंस किसने कर दिया? फाइनेंस हमारे जैसे अनूप जी हैं। अच्छा। और ये सभी मतलब गांव वालों ने मिलके किया है। गांव वालों ने मिलके किया। हाँ। बहुत गजब की बात भाई। मतलब अंदर से क्या फील आ रही है 25 तारीख के लिए? अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और पूरा गला रखा है। कार्यक्रम सफल कराएंगे। कार्यक्रम सफल करके मानोगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, राम राम। आप ये हाथ में ले लो, थोड़े से आगे आ जाओ। मैं आपसे सीधी सी उम्मीद करना चाहूंगा, जैसे इस 25 तारीख के इवेंट में मेरा जो मानना है, मैंने आप लोगों की जो भावनाएं अब तक देखी हैं, अनेकों तरह की स्टॉल्स लगेंगी। हाँ जी। अनेकों बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। हाँ जी। जिन्होंने जीरो से शुरू करके अपनी मेहनत के बल पे लोगों को दिखाया करके भाई कामयाबी इसने कहा। हाँ जी। इस तरह का कुछ है। हाँ जी। साथ में आपने बताना चाहा कि भाई ऑर्गेनिक खेती करने वाले जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो भी आने वाले हैं। बाकी डिटेल्स आप दे दो इसमें जी। अब जो 25 जनवरी 2026 को हमारा ग्राम उत्सव मनाया जाएगा 10वां जी, इसमें जी हमने पिछले बार हमने रोजगार जो मेले की जो प्रतीक भाई जी ने बात की है, इसको हमने पिछले ही अपने ग्राम उत्सव में ऐड किया था। हमारे पिछली बार संज्ञान में आया कि भाई जो सरकारी नौकरी कम है, क्योंकि 10% ही जॉब होती है सरकारी, तो 90% तो प्राइवेट सेक्टर ही करना पड़ता है। जी। तो हमारा उद्देश्य ये था पिछली बार हमारे संज्ञान में जो चीज आई कि भाई रोजगार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। पिछली बार हमारा बहुत ही अच्छा एफर्ट रहा है। हमारे यहाँ से, हमारे ग्राम उत्सव से 155 के करीब बच्चों ने नौकरी भी प्राप्त की। बहुत बढ़िया, ताली तो बजा दो रे। और पिछली बार हमारे पास जैसे 20,000 करोड़ की कंपनी है V2 मार्ट, जो विशाल मेगा मार्ट पहले होती थी जी। अभी उन्होंने V2 मार्ट के नाम से उनकी कंपनी चल रही है। हाँ जी। उसमें हमारे गांव की एक लड़की है खुशी जी। उन्होंने यहाँ से बहुत ही अच्छे पद पे जॉब प्राप्त की है और आज उनका एक अच्छा पैकेज है। तो उनका हमारे पास रिव्यू जो आया था
उन्होंने हमें ये बताया है कि जो जिस पोस्ट पे मैं आज हूँ, तो मैं गांव का सौभाग्य मानता हूँ कि गांव की तरफ से उस गुड़िया को जॉब मिली है। और वो अपनी बातों में ये बताती है कि अगर मैं डायरेक्ट कंपनी के थ्रू ज्वाइन करती तो जिस पोस्ट पे मैं आज हूँ वहां पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 वर्ष लगते। किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, किस तरह की स्टॉल्स यहाँ लोगों को देखने को मिलेंगी, एक बार थोड़ा सा अवेयर कर दो। इसमें जी सबसे मेन चीजें तो हैं, जैसे प्राकृतिक खेती है। बातें होती रहती है समाज में कि भाई प्राकृतिक खेती है, नहीं होती होगी, हाँ, नहीं होती होगी, लेकिन उस पर ग्राउंड पे नहीं उतर रहे लोग, ग्राउंड पे काम नहीं कर पाते। जी, बहुत सारे आदमी हैं जो इसको जानना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते। किसानों तक बात पहुंचाने के लिए, किसानों तक बात पहुंचाने के लिए और उनको करवाने के लिए, उनको जो सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनको सब चीजें दिखाई जाएंगी। कैसे होता है, मैनेज कैसे होता है, वो सब चीजें इसमें की जाएंगी। और अब की बार हमारे इस ग्राम उत्सव में 2 चीजें और हमारी ऐड हुई हैं। एक, हमारे गांव में हमने स्वरोजगार को लेके एक बेकरी शुरू की है, जिसमें हमारे गांव की मातृशक्ति केक भी बनाती हैं, बिस्कुट है, अपने जो हाथ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पे तैयार होंगे गांव के गांव में। हाँ, गांव की गांव में, जिसमें हमारी मातृशक्ति को 5 या 6 10 जो मातृशक्ति है वो उसमें काम करेंगी और वो अपनी स्टॉल लगाएंगे अब की बारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अपने स्वावलंबन में अब की बारी हमने एक कदम उठाया है। दूसरा जी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं, अब की बार हमने सोचा कि भाई हम इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो इसमें हम खेलों को जोड़ना चाह रहे हैं अब की बार। बहुत बढ़िया। तो अब की बार हमारी, जैसे हमने सोचा कि भाई जैसे खेलो इंडिया होता है उसकी तर्ज पे खेलो रोहतक को हमने बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। कौन से खेल आज इसमें जी हम रेसलिंग और कबड्डी, दोनों हमारे गांव के खेल हैं। हाँ, दोनों हमारे गांव में पर्याप्त टीम भी है और बच्चे खेलते भी हैं जी। दोनों इवेंट जी मैट पे होंगे और बहुत ही हम ये सोच रहे हैं, इसमें 2 आयु वर्ग रखे गए हैं, 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की एक एज ग्रुप है और एक अपना 15 वर्ष से 19 वर्ष तक रखा गया है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जैसे आपने मेरे को बताया कि बहुत सारी मेडिकल टीमें, हाँ जी, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथ की भी मेडिकल टीमें भी इस इवेंट में शामिल होने वाली हैं। हाँ जी, जैसे इसमें जी हम हर वर्ष जो चिकित्सा शिविर जो हमारा रहता है उसमें जी हम बाहर जाते हैं, देखते भी, आप भी देखते हैं, तकरीबन होता है ब्लड डोनेशन होता है, भाई आई का होता है, यही फ्री मेडिकल चेकअप हो जाती है। ये 2-3 चीजें ही रहती हैं चिकित्सा शिविर में। लेकिन हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब की बार जो मातृशक्ति के लिए जो कैंसर का जो टेस्ट होता है, पीईटी बोलते हैं जिसको, उसकी बस भी हमारे यहाँ पे चिकित्सा शिविर में उपस्थित रहेगी। तो कैंसर पेशेंट का जो भी टेस्ट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अंगहीनों के लिए भी कुछ सुना था? अंगहीनों के लिए भी जी इसमें बहुत अच्छा प्रावधान रखा है अब की बार, पिछली बार भी था और अब की बार भी है। जैसे डिसेबिलिटी है उनको सरकार के द्वारा कई बार वो पहुंच नहीं पाते वहां तक, तो जैसे कान की मशीन है, भाई किसी के हाथ के लिए हाथ प्राकृतिक वो होता है, और तो जितने भी ये चीजें हैं, अपनी चेयर हो गया, ये सब यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएंगी जी। और इसके अलावा भाई साहब ने मेरे को बताया, अनूप भाई कहाँ हो, आ जाओ ने यहाँ आओ। अनूप भाई ने मेरे को बताया भाई जैसे हर तरह का इवेंट यहाँ होने वाला है। हरियाणा कला परिषद के सहयोग से यहाँ पे मनोरंजन के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। बड़े भाईचारा का जो प्रतीक हमारा रहा है वो तो सारा आड़ा दिखाई देगा। खेल इसमें शामिल है अनूप जी? हाँ जी, मेडिकल कैंप्स इसमें शामिल है। ऑर्गेनिक खेती जो है वो इसमें शामिल है। और गांव में जो भी कच्चा माल तैयार होता है उसको प्रोसेस करके जितना जो भी मार्केटिंग का काम गांव बालियानंदपुर में है उसको आगे बढ़ाने के लिए, बालियानंदपुर भी या फिर कहीं भी ग्राम उद्योग, गांव के अंदर जो उद्योग लगाकर ग्राम उद्योग को जो बढ़ावा देता है उनको आगे बढ़ाने का लिए इस इवेंट के लिए जैसे कोई भी आवे तो उसको किसी तरह की एंट्री फीस या कुछ? हमने इसके अंदर जो ग्राम उद्योग गांव में स्वरोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए निःशुल्क रहता है, मतलब ऑल निःशुल्क कोई भी अपनी आकर स्टॉल लगा सकता है। लेकिन उसका पैमाना ये है कि वो बगैर रासायनिकी हो, प्रमाणिकता हो और गांव में ही कच्चा मेरा मटेरियल उसका तैयार होता हो, वो खुद का हो, बाजार से लाके बेचने वाला ना हो उसका। अच्छा, इस तरह के इवेंट में मतलब शामिल होने के लिए आप लोगों से कब संपर्क करना पड़ा उसने? उसके लिए अपने यहाँ पर एक कार्ड बना हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है। तो हमारे यहाँ पूरी एक टोली है, वो टोली अलग अलग काम बांट रही है। तो जो उसको प्रदर्शनी के प्रमुख है उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, उससे संपर्क कर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्क्रीन पे मैं कोई संपर्क सूत्र चला सकूं ताकि कोई भी इसमें इच्छुक हो जानकारी लेना चाहो तो कॉल करके जानकारी ले। वैसे 4 हैं, जैसे बताया प्रतीक जी यहाँ इसके ग्राम उत्सव के संयोजक हैं, अपने
हैं, जय भगवान जी थे इसके सह संयोजक हैं, रविंद्र जी हैं, पवन जी, ये पूरी एक टीम है। उन 4-5 नंबर उनके साथ दिए हुए हैं। इन्हीं में से किसी के पास भी कॉल कर वो अपनी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, और जानकारी दे दूं, आने वाली 25 तारीख को मैं कहूँ आप 24 तारीख ने आ जाओ, 25 नाटक जगह नहीं पाओगी। ये जिस ग्राउंड पे हम हाल फिलहाल खड़े हैं, ये इसी गांव की बाबा की कुटिया की कोई जगह है। यहाँ ये जगह तैयार करी गई है। इसी जगह पे वो टोटल इवेंट होने वाला है, भाली आनंदपुर ग्राम महोत्सव। जी भाई, यही है सर, ये ग्राम उत्सव भालियानपुर, भाली आनंदपुर। और मैं कहूँ भाई साहब, यह वीडियो देखो और अन्य गांव, मतलब हमारा गांव मोखरे ने कहूंगा भाई, तुम भी शुरुआत करो, घना बड़ा गांव है। और अन्य गांव जितने भी हमारे गवांड हैं या कोई भी इस वीडियो ने देखा है भाई, वो आओ जरूर। इसमें विजिट का तो कोई चार्ज नहीं है ना जी, कोई आओ, निःशुल्क है। यहाँ आओ, देखो, उसमें से क्या आप ले जा सकते हो, अपने गांव में वैसा ही लागू करो। और कोई और उनका को सुझाव हो तो हमें सुझाव भी देकर जाओ जी। जैसे महिलाओं के गेम है वो 25 तारीख को यहाँ पे, 24-25 दोनों दिन। हाँ जी। और भाई कुश्ती, कबड्डी, अनेकों तरह के स्टॉल। जैसे दिल्ली में हम नवंबर में ट्रेड फेयर मेला देखने जा रहे थे ना, तो एक छोटा ट्रेड फेयर भाली आनंदपुर में लगने वाला है। साहब सही बात है, सही बात है। और मैं पवन भाई इसमें एक थोड़ी बात और ऐड करना चाहूंगा। हम जो दिल्ली में ट्रेड फेयर देखने जाया करा, तो उस ट्रेड फेयर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों की अलग अलग मशीनें लगी हुई होती हैं। वो करोड़ों रुपए की मशीन है, उनको हम सिर्फ देख सकते हैं और वहां नौकरी कर सकते हैं। नया आइडिया नहीं ग्रहण कर पावांगे, सिर्फ दर्शक रह जाएंगे। यहाँ तो गाँव में आप अपना के बिजनेस का आइडिया स्टार्टअप शुरू कर सको, वो आइडिया आपको देखने को मिलेंगे साक्षात। मैंने कहा था भाई, बच्चे बूढ़े जवान है और पूरा बाली गांव है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने खातर जी तोड़ मेहनत लान लग रहा है। साहब सही बात है, सही बात है जी, बिल्कुल कतियां गला रहे हो, पूरा अंग लग रहा है, पूरा बिल्कुल सारा गांव इकट्ठा होगा, सब का सहयोग है, सफल करा के मानोगे। बिल्कुल सफल है, ये तो हो ही रहा है। हाँ जी जी, तो आए साल होता है जी सर। हाँ जी, मैं यूं कहना चाहूंगा भाई, शिक्षा तो मिल रही, रोजगार के भी अवसर मिल लेंगे, लेकिन इससे भाईचारा और प्रेम भी बढ़ जाएगा। जिस तरह हमारा पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर ने इस प्रोग्राम ने मतलब पार तारा है, इस तरह जो है ना, हमारे गवांड भी हमारा साथ दे हैं, आसपास के आदमी भी आवे हैं। जिस तरह हमने उन तक कुछ सीखना मिल रहा है, वह हमारे तक में सीखता है। तो जो भी और भाई आऊंगे, हमने कहा भाई तुम आओ, आपका स्वागत है। और हम तो भाई इंतजार में, हाँ, हमने पिछले जो ग्राम उत्सव हुआ उस समय कह दिया था अगले वर्ष भी आपका न्योता आओ। तो भाई मेरी तो एक तमन्ना है कि भाई यो प्यार प्रेम बना रहे हमारा गांव का, और इसी तरह भाई और आसपास का भी बना रहे। आना भी हाँ, जरूरी है, आना सब आओगे जब पता सफल होगा। साहब राम राम। राम राम जी जी, क्या कहोगे? न्योता दे दो ना, आप भी सारे का। हाँ, सबका न्योता दे रहे हैं जी, हम तो बिल्कुल खुश होकर न्योता दे रहे हैं। हर साल की बात, की बार भी बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है ग्राम उत्सव का भाली में। और मैंने कहूंगा भाई, सकरात की डाल बखत ना लियो, पाछे भीड़ घनी हो जाएगी अड़े। और टेम तक गांव भाली आनंदपुर में 25 तारीख ना आ जियो, और वीडियो को शेयर कर दियो, क्योंकि ये वीडियो मेरे हिसाब से रोहतक जिले के तो हर मोबाइल में चलनी चाहिए। राम राम सारे भैया, राम राम भाई।